Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hope you all are fine. So today is our topic National Education Policy 1998 to till 2010. आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं 98 से 2010 तक. इस पॉलिसी में भी सेम हम वही चीज़ें देखेंगे जो पिछली पॉलिसीज़ में हमने देखी थी. फर्स्ट हम क्या देखेंगे इस पॉलिसी के अंदर, ये देखेंगे कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे. ठीक है. सेकंड हम क्या देखेंगे, सेकंड में हम ये देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर्स के कौन थे. ठीक है. थर्ड हम ये देखेंगे ये पॉलिसी कब अनाउंस हुई, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, किस नंबर की ये पॉलिसी थी, मतलब इस पॉलिसी का शुमार किस नंबर पर आता है. ठीक है. ये देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और इसके लास्ट में देखेंगे ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई. ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे. तो 1998 के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नवाज शरीफ थे. एजुकेशन मिनिस्टर जो थे वो सैयद गौस अली शाह थे. ठीक है. सैयद गौस अली शाह थे. और ये पॉलिसी अनाउंस कब हुई, ये पॉलिसी अनाउंस हुई है 8 मार्च 1998. ठीक है. पॉलिसी अनाउंसमेंट की डेट 18 मार्च 1998 है. ठीक है. और ये पॉलिसी किस नंबर की पॉलिसी थी, ये 8वें नंबर पे पॉलिसी आ रही थी, मतलब 8 नंबर की पॉलिसी थी ये पाकिस्तान की एजुकेशन पॉलिसी. ठीक है. सेकंड, इस पॉलिसी के अंदर सिर्फ 2 खास बातें थी, इसके अलावा सब चीज़ें सेम थी. फर्स्ट तो ये कि इस्लामिक एजुकेशन दी जाए. सेकंड जो था वो ये था कि अरबिक लैंग्वेज को अपने एजुकेशन के अंदर, करिकुलम के अंदर ऐड किया जाए. ठीक है. अब इसके हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं. जो फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव था वो ये था कुरानिक प्रिंसिपल एंड इस्लामिक प्रैक्टिस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन. मतलब जो कुरान की एजुकेशन थी और कुरान के जो प्रिंसिपल थे और इस्लाम के जो लॉज है उनकी प्रैक्टिस, उसको ज़रूरी हिस्सा बनाया जाएगा एजुकेशन का. मतलब जस्ट पढ़ने की हद तक नहीं, उसको प्रैक्टिकल करने की हद तक एजुकेशन का पार्ट बनाया जाएगा. ठीक है. क्योंकि हम मुस्लिम कंट्री हैं, मुस्लिम लोग हैं, तो डेफिनेटली हमारे प्रैक्टिस भी बिल्कुल हमारे इस्लाम के इक्वल हो. ठीक है. सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो ये था डेवलप प्रोग्राम फॉर कुरानिक एजुकेशन विद ट्रांसलेशन क्लास 6 to 12. अब इस पॉलिसी के अंदर पहले जैसे बताया था कि इस्लामिक एजुकेशन इसका मेन पॉइंट था, तो इसमें ये कहा गया क्लास 6 से लेकर 12 क्लास तक बच्चों को कुरान शरीफ मतलब मुकम्मल पढ़ा दिया जाएगा विद ट्रांसलेशन. ठीक है. थर्ड जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी. मतलब एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मेल फीमेल और हर शहरी को मतलब मिलेगी, हर शहरी को मौका मिलेगा पढ़ने का. फोर्थ नंबर पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है 71% गेट एनरोल्ड एंड 45% ड्रॉप आउट रेशियो. 1998 के अंदर प्राइमरी एजुकेशन में जो बच्चे इनरोल होते थे उनका रेशियो कितना होता था, 71% होता था जब वो इनरोल होते थे. लेकिन 45% बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया करते थे. ठीक है. अब ये ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि 2002 के अंदर हमारा जो एनरोल्ड का रेशियो होगा वो 90% होगा. ठीक है. अब इस रेशियो को अचीव करने के लिए क्या किया गया, स्पेशल टीचिंग प्रोग्राम अनाउंस किए गए. ठीक है. और 6 नंबर पे जो हमारा है ऑब्जेक्टिव वो ये है न्यू एलिमेंट्री स्कूल 45,000 एंड 20,000. ठीक है. न्यू एलिमेंट्री जो स्कूल होंगे वो 45,000 बनाए जाएंगे और 20,000 मोस्ट स्कूल बनाए जाएंगे. फाइन. नंबर 7 पर जो है हमारा वो है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर टीचर. मतलब ज़ाब्ता इखलाक, मतलब एक क्राइटेरिया बनाया जाएगा टीचर के लिए, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाएंगे टीचर्स के लिए. लास्ट जो है यूनिवर्सिटीज़ तो ओपन थी. ठीक है. पिछली हमने ये पॉलिसी के अंदर पढ़ा था, फिर कुछ न्यू यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन हुई थी, पॉलिटेक्निकल स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस वगैरह भी ओपन हुए थे. तो इस पॉलिसी के अंदर 1998 की पॉलिसी के अंदर ये कहा गया कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके मज़ीद वो बनाए जाएंगे, कैंपस बनाए जाएंगे, प्लस जो एडमिशन होगा वो मेरिट बेस होगा. फाइन. इसके अलावा जो मज़ीद इसके अंदर एडिशन में करना चाहूँगी वो ये है कि दीनी जो मदरसा थे ना उनका जो तर्ज है, मतलब उनका जो पढ़ाने का अंदाज था उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा जदीद तर्ज के ऊपर. और वहाँ से जो सर्टिफिकेट या डिग्री जो जारी होती थी ना वो हुकूमत की मंजूरी से मतलब जारी की जाएगी. सेकंड ये था कि लाजमी और कंपलसरी एंड फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए क्या कहा गया कि जल्दी असेंबली के अंदर एक एक्ट पास किया जाएगा.
ठीक है। नेक्स्ट, जो बच्चे 17 साल से 23 साल तक की उम्र के थे, उनको 7% नौजवान को आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी, मतलब मौके फराहम किए जाएंगे पढ़ने के। और उस मौके के अंदर बच्चों को जो इनरोल किया जाएगा वो आर्ट्स और साइंस दोनों की मतलब शरह जो होगी ना, रेशो होगा, वो इक्वल किया जाएगा। प्लस ये जो 17 साल से 23 साल तक के बच्चे थे, इनका रेशो 7% रखा गया था, इसको भी बढ़ाने का कहा गया। और सबसे मोस्ट लास्ट जो पॉइंट इसका वो ये है कि डिग्री की जो सतह होगी ना, उसके मयार को बैन अवी बनाया जाएगा, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या सवाल मतलब पेपर में आ सकते हैं। पहला, ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो किस पॉलिसी में बनाया गया, तो 1998 की पॉलिसी के अंदर बनाया गया। कैंपस किस पॉलिसी में बनाया गया, यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस तो 98 की पॉलिसी में बनाया गया। इसके अलावा ये सवाल आ सकता है कि अरबिक लैंग्वेज को कब ऐड किया गया, तो ये भी 98 की पॉलिसी में था। और कुरानिक प्रिंसिपल को प्रैक्टिकल पार्ट किस पॉलिसी में बनाया गया, वो भी 98 की पॉलिसी में। एंड लास्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि किस पॉलिसी के अंदर क्लास 6 to 12 कुरान मतलब कंप्लीट पढ़ाना और साथ में विद ट्रांसलेशन, तो ये भी 98 की पॉलिसी में कहा गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।